जय हिंद। इस वीडियो में हम MS ऑफिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। MS ऑफिस हमारे बेसिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सिलेबस में एक टॉपिक है और शायद यह लास्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का। इसके साथ हमारे बेसिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसका नोट जैसे कि मैंने कहा है टेलीग्राम में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं MS ऑफिस के बारे में। आप इसमें आगे बहुत सारा पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कुछ बेसिक्स पढ़ने के बारे में आपको बताया गया है, कुछ बेसिक्स पढ़ने को कहा गया है। तो हम आज इस वीडियो में बेसिक्स ही जानेंगे MS ऑफिस के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। MS ऑफिस का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS Office is an application software which was developed by Microsoft in the year 1990 या 1990। इस सन में 1990 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसे बनाया गया है। इसे ऑफिस वर्क के लिए बनाया गया था, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट से MS और ऑफिस वर्क के लिए बनाया था, इसलिए ऑफिस। तो इसका नाम रखा गया MS ऑफिस, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इट इज़ यूज्ड इन बिजनेस एजुकेशनल सेक्टर। जो MS ऑफिस होता है उसका यूज़ हम करते हैं बिजनेस सेक्टर में और एजुकेशनल सेक्टर में, थ्रू विच वी कैन क्रिएट, व्यू, एडिट डॉक्यूमेंट्स, जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, एडिट यानी कि उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, डाटा एंट्री है किसी डाटाबेस में। तो ये क्या कह रहा है कि जो MS ऑफिस है उसको 1990 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है ऑफिस वर्क के लिए। इसका यूज़ किया जाता है बिजनेस और एजुकेशनल सेक्टर में। इसके द्वारा हम किसी डाटाबेस में डाटा एंट्री कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट और डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं उसमें। MS ऑफिस एक पैकेज होता है। MS ऑफिस एक पैकेज होता है जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं। तो MS ऑफिस यहाँ पे कुछ 4 चीज़ों में होता है, 4 तरह का इसका पैकेज होता है। MS ऑफिस बहुत बड़ा पैकेज होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि यदि हम MS ऑफिस के अंदर की चीज़ों को जानने की कोशिश करें, बात करें, तो MS ऑफिस में MS वर्ड आ जाता है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है और MS एक्सेस है। ये चारों से मिलकर बनता है MS ऑफिस, पूरा एक पैकेज। इनमें ये जो चारों चीज़ें हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेस, ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं। इन चारों का अलग अलग यूज़ है, अलग अलग जगह यूज़ है। तो इन चारों का यूज़ हम जानते हैं कि क्या होता है और इनसे ही मिलकर हमारा कंप्लीट MS ऑफिस बनता है। यदि हम कहें MS वर्ड का, तो आप MS वर्ड को याद रखिएगा। चारों चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे यदि कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो, और नहीं भी हैं, आप बेसिक्स या वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ों को जानना चाहिए। इनका यूज़ आप आए दिन करते हैं, इनसे आप अनजान नहीं हैं। यदि हम MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और व्यू करते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स में रिज्यूमे कभी ना कभी बनाया होगा या किसी का रिज्यूम देखा होगा। आप लेटर या ID कार्ड प्रिंट करवाए होंगे या प्रिंट किए होंगे। बहुत से लोग लेटर होता है, शादी का कार्ड होता है, ये प्रिंट करवाते हैं। और ID कार्ड, यदि आप स्टूडेंट रहे होंगे या ऑफिस वर्क कर रहे होंगे तो आपको एक ID कार्ड दिया होगा जिसे आपने कहीं कंप्यूटर वाले से, कंप्यूटर की दुकान से बनवाया होगा। और साथ में एप्लीकेशन, बहुत से लोग एप्लीकेशन लिखवाते हैं। आजकल जो एप्लीकेशंस हो रहा है वो मेल के थ्रू होता है, तो ये चीज़ें भी आप वर्ड पे करते हैं। और ये 3-4 चीज़ें आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखा होगा, इससे अनजान नहीं होगा। रिज्यूम, ID लेटर या ID या फिर लेटर या फिर एप्लीकेशन। जो MS वर्ड है इसका नॉर्मली यूज़ सभी लोग करते हैं और आपको इसे यूज़ करते आना चाहिए। यहाँ यूज़ हम बोर्ड पे नहीं बता सकते हैं यूज़ कैसे करना है। इसके लिए यदि आप कहें कमेंट आएंगे और होगा, आप लोग चाहेंगे तो इसको हम आपको सिखाएंगे भी, आपको स्क्रीन शेयर कर कर सिखाएंगे बहुत अच्छे से, जिससे आप वर्ड पे बेसिक काम तो कर पाएँ। अगला आ जाते हैं हम MS एक्सेल पे।
कि MS एक्सेल पे क्या होता है। तो MS एक्सेल पे अकाउंट से रिलेटेड काम होता है। अकाउंट से रिलेटेड जिसमें हम सैलरी चार्ट बनाते हैं, बिल बनाते हैं, स्टूडेंट रिजल्ट बनाते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा ऑफिस है या बहुत बड़ा कोई कंपनी है, तो उसमें अब एक एक का कैलकुलेशन तो नहीं हो सकता है, एक एक की सैलरी याद तो नहीं रखी जा सकती है, लिख कर भी नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए अब कंप्यूटर में MS एक्सेल होता है। MS एक्सेल में हम उनकी सारी सैलरी चार्ट बना देते हैं। मान लीजिए 5000 हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, तो 5000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी चार्ट होता है। आप बिलिंग कर रहे हैं, कोई आपका शॉप है या फिर आप कोई कंपनी के मालिक हैं, तो आप बिलिंग भी अपने MS एक्सेल के थ्रू करते हैं। स्टूडेंट रिजल्ट कोई एजुकेशनल संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कॉलेज हैं, स्कूल हैं, बोर्ड हैं, तो जो आपका रिजल्ट बनाते हैं वे लोग MS एक्सेल पे ही बनाते हैं। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मान लीजिए आपको एक मंथ का सैलरी डिसाइड करना है, तो आप एक एक का कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि एक को 200 रुपये देना है, तो भाई 5000 हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, तो 5000 का हम एक एक कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन डायरेक्ट MS एक्सेल पे हो जाता है, बस आपको एंट्री करना होता है। तो इस तरह से अपन अकाउंटेड, एजुकेशनल या फिर बिजनेस के सेक्टर में भी MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। अगला आ जाता है पावर पॉइंट। आप शायद पावर पॉइंट से अनजान होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। यदि कुछ नए हैं, फर्स्ट ईयर हैं या फिर पहली बार कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन से अनजान होंगे। और यदि आप फिल्मी दुनिया में हैं तो प्रेजेंटेशन से अनजान नहीं होंगे, स्पेशली बिजनेस वाले फिल्मों में। आपने देखा होगा कि एक लैपटॉप के थ्रू प्रेजेंटेशन शो होता है, जिसमें प्रेजेंटेशन दिया जाता है। यदि आप रियल लाइफ में देखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिल्मों में आपने देखा होगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप रियल करके देखिएगा। तो हम पावर पॉइंट के थ्रू क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन में हमारा टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, साउंड होता है, वीडियो होते हैं और कुछ एनिमेशंस होते हैं। इन सब का यूज़ इस्तेमाल करके, प्रयोग करके हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जिसके थ्रू प्रेजेंट करते हैं। यदि हमारे पास कोई बिजनेस आइडिया है, कोई भी हमारा थॉट है, तो हम उसे प्रेजेंटेशन के थ्रू शो आउट करते हैं, हम उसे प्रेजेंट कर पाते हैं। और स्पेशली आपने मूवी में कभी ना कभी देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप रियल लाइफ में करके देखिएगा। अगला आ जाता है MS एक्सेस। जो MS एक्सेस है, ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़ में नहीं आता है। इसमें होता है डाटाबेस पर। यदि आप डाटाबेस में काम करते हैं, आप जब कंप्यूटर के स्टडी में आगे आएंगे तो आप डाटाबेस के बारे में भी पढ़ेंगे। और हम इस सीरीज़ में बेसिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी आगे की यूनिट्स में डाटाबेस पढ़ेंगे, तो वहाँ मैं एक बार फिर क्लियर करूँगा डाटाबेस को। तो मैं बता दूँ, जो MS एक्सेस होता है वो डाटाबेस पे वर्क करता है। जब हम डाटाबेस में काम करते हैं और वहाँ डाटा एंट्री करते हैं, तो हम MS एक्सेस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है MS एक्सेस, उसके थ्रू करते हैं। तो आपने ये चारों को जाना कि MS वर्ड क्या होता है, MS एक्सेल क्या होता है, MS पावर पॉइंट क्या होता है और MS एक्सेस क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आया होगा। मैंने रिलेट करने की कोशिश किया है कि आपने कभी ना कभी ये चीज़ें देखा होगा या फिर आप किए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो आप इन चीज़ों को करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी यूज़ आते हैं और सभी को आज की डेट में यूज़ में आता ही है। ये चीज़ें आप कभी ना कभी रिज्यूम बनाएंगे। यदि स्टूडेंट हैं तो आपको रिज्यूम बनाना ही होगा, लेटर बनाना ही होगा, ID कार्ड कभी ना कभी डिज़ाइन करना ही होगा, आप एप्लीकेशन लिखेंगे ही। यदि आप जॉब में चले जाते हैं या फिर खुद का कुछ क्रिएट करते हैं, तो आपको अकाउंट का काम करवाना ही होगा, सैलरी चार्ट देखना ही होगा, बिलिंग आपको करनी ही होगी। स्टूडेंट रिजल्ट, यदि आप टीचर हो जाते हैं या फिर आपका खुद का एजुकेशनल सेक्टर हो जाता है, तो उस टाइम आपको रिजल्ट बनाना पड़ेगा और मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो डेफिनेटली करना पड़ सकता है। क्योंकि आज का डेट में सारा कुछ इंटरनेट पे हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, कंप्यूटर पे हो रहा है, तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए। और प्रेजेंटेशन, यदि आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसे कैसे शो करेंगे, ओनली बोल कर तो नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि उसे कंप्यूटर के थ्रू दिखाकर किया जाता है कि हमारे पास ये आइडिया है, जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, कुछ इमेजेस इन्वॉल्व किया है, साउंड लगाया है, वीडियोस और एनिमेशन की मदद से आप अपनी थिंकिंग, अपनी आइडिया, अपनी सोच को किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और यदि आप डाटाबेस पे काम करते हैं तो डाटा एंट्री आपको वहाँ करना पड़ सकता है। ये चीज़ें आप कोशिश कीजिएगा कि आप करें और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा बेसिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट हुआ कंप्लीट।